Hi everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot, and I really hope you're doing great. And I also hope that you've already subscribed and hit that bell notification icon. So today is a great day because I am reading about your future spouse, and this whole session is dedicated to your future spouse and what is the current situation of your future spouse. So आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आपके future spouse कैसी सिचुएशन में है और किस लाइफ के फेज में है और इस वक्त क्या कर रहे हैं, राइट? सो एज यूजुअल आई हैव लेड डाउन three piles in front of your eyes. This is pile 1, rose quartz. This is pile 2, tiger's eye, and this is pile 3, lapis lazuli. So whichever pile is attracting you towards you the most is going to be the right pile for you. So make sure that you take your time and meditate on your pile. And आप स्टोन से भी पिक कर सकते हैं, एज इन मैंने आपको स्टोन्स के नाम बता दिए हैं. आप जैसे भी पिक करें बट अपनी राइट pile को pick करें, because then only the messages will resonate. Okay, so I'll start with pile 1 and I'll keep these aside. Alright, my lovely pile 1, you picked up this beautiful rose quartz, and I can already see that you are one of those extremely dreamy people जो अपने future spouse को लेके बहुत fascination रखते हैं. You keep on watching so many tarot videos जो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको कुछ ना कुछ क्लूज देती रहती हैं, यू नो, योर रोज क्वार्ट्ज एनर्जी. सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त कैसी एनर्जी में है एंड व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन. सो वाओ, नंबर 8 की एनर्जी है, सैटर्न रूल्ड एनर्जी है. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो उनका बर्थ डेट 17th को आ सकता है या फिर 8th को भी आ सकता है, एंड दे माइट बी रूल्ड बाय सैटर्न, एंड सैटर्न इस पर्सन का आत्मकारक हो सकता है. सो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस सैटर्नियन है तो आई कैन ऑलरेडी सी दैट आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक हैं एंड ड्यूटी बाउंड हैं, पाइल 1. एंड अगर करंट एनर्जीज की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त वर्क ओरिएंटेड एनर्जीज में है. दे आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग बिटवीन मैनी थिंग्स, मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ऑफ मे बी ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स और मे बी ऑफ देयर यू नो एम्प्लॉयज़. हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो या बिजनेस ओनर हो, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है दैट इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो they have lots of responsibilities to cater to, and I can see that आपके future spouse इस वक्त constantly action mode में है, constantly actions ले रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. इनके पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी. तो रिलैक्सेशन वाले मोड पे तो करंटली बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे आपके फ्यूचर स्पाउस. आप देख रहे हैं ना इन दो हॉर्सेस को कि ये कैसे भाग रहे हैं, राइट? इनके पास टाइम नहीं है. Basically they have no time, the phase is not allowing them to relax. So इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जगलिंग वाले मोड पे है, हसलिंग वाले मोड में है. So I see your partner hustling a lot right now. Okay, so कुछ और कार्ड से देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त क्या कर रहे हैं और कैसी एनर्जीज में है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, देयर यू गो. ओके, सो हो सकता है कि अभी आप खुद भी कम ही उम्र के इंसान हो. आप जो कोई भी मेरे सब्सक्राइबर हो, जो भी सुन रहे हो वीडियो को इस वक्त, आई थिंक यू आर ऑल्सो अ यंग person, and age wise you're not that mature, and मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके पर्सन भी इस वक्त शायद आप छोटी उम्र में ही मेरी वीडियो को सुन रहे हो, you know, while you are in college or while you are just about to start your job. आपके फ्यूचर स्पाउस भी सिमिलर एज ब्रैकेट में दिखाई दे रहे हैं मुझे.
पेज की एनर्जी है तो बहुत ही यूथफुल आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। एंड आप देख रहे हैं ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स में ये जो लड़का है वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है। ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत स्किल्ड है, और इसको मज़ा आता है काम करके। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, हो सकता है कि उनकी अभी अभी नौकरी लगी हो सकता है कि उन्होंने अपने काम को या प्रोफेशनल वर्क को अभी अभी शुरू किया हो। ओके, सो किसी चीज़ की इनकी लाइफ में अभी अभी शुरुआत हुई है। एंड मोस्ट लाइकली हो सकता है कि इन्होंने एक छोटा सा अपना कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, कुछ कारोबार स्टार्ट किया हो, एंड दे लुक सुपर एंथुजियास्टिक, दे लुक सुपर सुपर इंटरेस्टेड एंड सुपर सुपर एनर्जेटिक, राइट। सो इस वक्त जो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है वो टोटली उनके काम में डेडिकेटेड है। जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी आप देख रहे होंगे। हॉर्सेस को हम एनर्जी के साथ करेक्ट करते हैं, राइट, एसोसिएट करते हैं, क्योंकि यूजुअली आपने जितनी मूवीज़ भी देखी होंगी और आपने अगर रियल लाइफ में हॉर्सेस देखे भी हैं तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है, पावर, विगर, वो हॉर्सेस के अंदर ही होती है, राइट। सो आपके स्पाउस के अंदर लिटरली वही एनर्जी है। दे आर एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड बहुत ज़्यादा ये ऑप्टिमिस्टिक माइंड के पर्सन है, राइट। एंड लियो, एरीज, सैजिटेरियस भी इनका सन और मून और असेंडेंट साइन हो सकता है। सो मुझे दिखाई दे रहा है। और आप देखिए ना, इस लड़के ने पहने भी रेड कपड़े हैं। रेड इज एसोसिएटेड विद पैशन एंड ऑल्सो एग्रेशन। सो दिखाई दे रहा है मुझे कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा पैशन है टुवर्ड्स देयर वर्क, राइट। सो करंटली तो ये कम्प्लीटली अपने वर्क के टुवर्ड्स सरेंडर्ड और डिवोटेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन पाइल वंस पर्सनस लाइफ? ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसी एज ग्रुप में हैं जिसमें यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब और यू आर स्टिल इन कॉलेज, आई मीन इन द लास्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, सो आपके जो स्पाउस हैं वो भी शायद उसी एज ग्रुप में होंगे। मुझे आप दोनों के बीच में कुछ खास एज डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी इस वक्त या तो काम की तलाश में है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ अपना नया काम स्टार्ट किया है, राइट। सो व्हाट एल्स? वाओ, young energy. Did I not say that? Young energy is representing your फ्यूचर स्पाउस। आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त लाइफ के उस पड़ाव में है जहाँ पे इनके ऊपर बेसिकली इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड है ऑन देयर लाइफ, ऑन द सक्सेस, एंड एडवेंचरस टाइप के पर्सन है। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त रिस्की एडवेंचर्स में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब शादी हो जाती है या आप किसी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो आपको ख्याल रहता है दूसरे पर्सन का भी, आप हर चीज़ को संभल संभल के करते हो। बट आप जब सिंगल होते हो, अकेले होते हो, और इससे प्रूव हो जाता है कि आपके इस वक्त जो आपके पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है, वो बिल्कुल सिंगल है और इनकी लाइफ में इस वक्त किसी भी रोमांटिक कनेक्शन की जगह नहीं है, रोमांटिक एनर्जी की जगह नहीं है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त सिर्फ अपनी प्रोग्रेस और अपने ग्रोथ पे फोकस्ड हैं और थोड़े रिस्की भी दिखाई दे रहे हैं, एडवेंचरस टाइप के पर्सन दिख रहे हैं मुझे दिख रहा है कि ये क्योंकि सिंगल है तो इस बात का ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि इनके पास इनको रोकने के लिए कोई नहीं है या इनके ऊपर इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करने के लिए कोई नहीं है इस वक्त इनकी लाइफ में, राइट। सो फूल की एनर्जी है ना, मुझे जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत करी है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है इन्होंने किसी काम की शुरुआत की हो या किसी पैशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की हो एंड बहुत एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं और हवा में दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की, बहुत यूथफुल एनर्जी है और बहुत इनोसेंट एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, दोनों ही एनर्जी से बहुत यूथफुल, थोड़ी किडिश और थोड़ी
इनोसेंट, थोड़ी प्योर जॉयस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड पेज की एनर्जी है ना, तो यंग है आपके फ्यूचर स्पाउस। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर शरीर से या एज से बड़े हैं तो भी ये बहुत यंग स्पिरिटेड पर्सन है। एंड अंदर से बहुत पायस हैं, अंदर से जो इनकी मोटिवेशंस हैं, जो इनके इंटेंशंस हैं, वो बहुत ही प्योर हैं। एंड इस इमेज में देखिए, ये जो लड़का है बिल्कुल आसमान को छूना चाहता है, राइट। बहुत बड़े एम्बिशंस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, और उन्हीं एम्बिशंस को पूरा करने में ये इस वक्त लगे हुए हैं। और होश नहीं है इनको अपने आसपास क्या चल रहा है, इनके आसपास क्या हो रहा है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस्ड है एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी में है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का जो लास्ट कार्ड है, वो कार्ड यही बता रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इस वक्त अपने फॉर्चून को मेंड करने में लगे हुए हैं, मेक करने में लगे हुए हैं, क्रिएट करने में लगे हुए हैं, राइट। सो they are literally trying to create their fortune and trying their best। and मुझे ये भी दिख रहा है, पता नहीं, मुझे एक इंट्यूटिव एक एनर्जी फील हो रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस न सिर्फ एक काम करते हैं बल्कि एक से ज़्यादा काम करते हैं, मल्टीपल काम को करने में विश्वास रखते हैं और मल्टीपल काम कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं एक साथ, ओके, जगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी एक से ज़्यादा आय के स्रोत हो सकते हैं, इनके एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्सेज हो सकते हैं। सो दैट्स वाई इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है करंटली। तो ये बिल्कुल भी एनर्जी वाइज रिलेशनशिप पे फोकस नहीं है, ना सिर्फ ये अपने काम पे फोकस है बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी फोकस्ड है। एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं कि करंटली, यस, किंग ऑफ कप्स, वाओ। सो आई थिंक इनका अपने फादर के साथ बहुत स्पेशल कनेक्शन हो सकता है, पाइल वन। एंड मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपने फादर के साथ भी हो सकता है बिजनेस में इन्वॉल्व हो एंड ये एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो फादर के बिजनेस को, राइट। पता नहीं, इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपने फादर के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। सो इस वक्त इनका जो कनेक्शन है, इनका जो फोकस है वो अपने फैमिली मेम्बर्स पे ज़्यादा है। एंड दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग एट दिस टाइम, ये इवॉल्व कर रहे हैं, ये पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, राइट। और बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेल भी हो रहे होंगे डेफिनेटली, बट सीख भी रहे हैं अपने फेलियर से, बिकॉज इस वक्त इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, डराने वाला कोई नहीं है, ये फ्री है लिटरली अपनी लाइफ में, कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में करंटली। So I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe and follow me on Instagram, and take care. Bye. Hello, my beautiful pile number 2. You picked up this beautiful exotic tiger's eye. I always get attracted to tiger's eye. I don't know why. This ant is here. Okay, so ant से चलो एंड से भी कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यू नो, एंड्स आर एक्सट्रीमली लेबोरियस, दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे आर हेड स्ट्रॉन्ग। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो, पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया, बट इट सीम्स लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो आर्केटाइप है, कैरेक्टर है, वो एंड से बहुत मिलता जुलता होगा। यू नो, दे अपीयर टू बी एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड एक्सट्रीमली हेड स्ट्रॉन्ग and extremely loyal and devoted, right? So I know it's a little weird, but मैं कभी भी कोई चीज़ देखती हूँ अपने आसपास तो I keep on picking subtle clues intuitively from those articles, those little living beings also, right? कभी मुझे अपनी रीडिंग करते हुए कोई एक चीज़ दिख जाए तो मैं वहाँ से भी कुछ क्लूज ले लेती हूँ। सो दैट्स मी, राइट। सो करंट एनर्जीज अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की देखें तो सैडली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इस वक्त थोड़े टफ फेज से गुजर रहे हैं एंड दे आर इन देयर हॉस्टाइल एनर्जीज। पता नहीं क्यों, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ड्रामा हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि लाइफ में किसी तरह के इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स या ड्रामा को फेस कर रहे हो एंड दैट्स व्हाई दे आर रियली हॉस्टाइल। जो सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, उन्होंने
इस पर्सन को बहुत ही डिफेंसिव, गार्डेड और हॉस्टाइल, एंग्री बना दिया है. सो आई थिंक योर पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस तो नहीं बोलूँगी, बट मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई सी. एंड आई ऑल्सो सी दैट आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत टेम्परामेंटल एनर्जीज में है, एंग्री एनर्जीज में है, राइट, टफ फेज में है. डेफिनेटली ये इस वक्त अच्छे सिचुएशन में नहीं है. सो और कार्ड से देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं. करंट लाइफ ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. वेट. Current life of pile number two's future spouse, angels. Two of wheels. Okay. Five of swords. As I said कि इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा है और बहुत कंपटीशन है, एंड इनफैक्ट रेस्ट और रिलैक्सेशन का भी समय नहीं है. सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट एक तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं एंड ओवरवर्कड हैं, राइट. ये एक से ज़्यादा कामों को या एक से ज़्यादा चीज़ों को संभाल रहे हैं इस वक्त, और इनके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे इनको फोकस करना पड़ रहा है, राइट. सो ये जगल कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, स्ट्रगल ही कर रहा है एक तरीके से, मुझे दिखाई दे रहा है. और इस कार्ड से भी आप देख सकते हैं ये दोनों ही कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल सेम ही हैं. फाइव ऑफ सॉर्ड्स स्पीक, it speaks of conflicts, it speaks of struggles, it speaks of rivalry and competition. So दिख रहा है मुझे कि इस वक्त आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी तरफ बहुत सारी एनर्जीज, इनके आसपास जो लोग हैं ना वो लिटरली एनर्जी वैम्पायर्स की तरह हैं जो इनकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं. एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है दैट आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रूव देयर वर्थ. आई कैन सी दैट ये जिस भी इन्वायरमेंट में है इस वक्त, इस इन्वायरमेंट में इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना ही इनको प्रेजेस मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, या इनको कोई वैल्यू भी कर रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त. एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ड्रामेटिक एनर्जी होती है. ये ऐसी एनर्जी है कि आप ना तो छोड़ सकते हैं ना आप गिव अप कर सकते हैं, और आप कॉन्स्टेंटली राइवलरी वाले स्टेट में जब अटक जाते हैं ना, जब कंपटीशन वाले स्टेट में कॉन्स्टेंटली अटक जाते हैं, तो ये उसी का प्रमाण है ये कार्ड. तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके पर्सन अगर चाहें भी तो भी ये ड्रामा और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में हो रहे हैं ना, इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं. ये जैसे ये सब कुछ इनकी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है. ओके. ऑल्सो हो सकता है कि ये स्टूडेंट फेज में हो सकता है कि आप खुद भी यंग हो और आप छोटी उम्र में ही मेरी वीडियो देख रहे हो. ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इस वक्त मुझे वर्क वाली एनर्जी में दिख रहे हैं या फिर स्टूडेंट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी कंपटीशन या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो करंटली, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देयर करियर, बट दिस करियर लुक्स extremely demanding, right? And it's, why did I say career? Because ये करियर का ही कार्ड है ना, टू ऑफ व्हील्स, एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी करियर का कार्ड है. मुझे दिख रहा है कि जहाँ कहीं भी इस वक्त प्लेस्ड है ना, चाहे बेशक ये स्टूडेंट लाइफ में या फेज में हो या फिर ये अपनी जॉब वाले फेज में हो, इनके आसपास बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जीज हैं जो इनके लिटरली इनकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही हैं. ठीक है, ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो इनकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं. एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत हॉस्टाइल हो गए हैं, एंग्री हो गए हैं, बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर सेल्फ केयर.
in their life right now. There's no space for self-love. It's constantly about fulfilling other people's needs and fulfilling their responsibility and getting no reward whatsoever in return. So आप समझ सकते हैं ना कि इनके लिए कितना ड्रेनिंग है ये. हो सकता है कि इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स ही ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग हो, बट इनको इस वक्त बहुत सारी हॉस्टिलिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है. इनफैक्ट मैं कहूँगी ना सिर्फ ये खुद हॉस्टाइल हो गए हैं, बल्कि इनके आसपास भी हॉस्टाइल एनर्जीज हैं. मीन, रूड, सेल्फिश एनर्जीज हैं इनके आसपास. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपने वर्क लाइफ से परेशान हो. राइट, ऑफिस में राइवलरी होती हो, ऑफिस में बहुत कंपटीशन हो, या इनका करियर बहुत कंपेटिटिव हो. सो परेशान है आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त. यू कैन ओनली प्रे फॉर देम, सेंड देम योर हीलिंग एंड लव. ओके, सो लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त क्या कर रहे हैं. सो बेसिकली मैं तो इन तीनों कार्ड से यही कहूँगी कि ये फंसे हुए हैं, ओवरवर्क्ड हैं, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड हैं. यू नो, दे आर ओवरडूइंग एवरीथिंग. ये अपने जॉब में भी ओवरवर्क कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड जिम्मेदारियां इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैटर्न रूल है ना ये कार्ड. अगेन लास्ट पाइल में भी ये सेम कार्ड नहीं था, बट नंबर 8 की एनर्जी थी, सैटर्न की एनर्जी थी. तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सैटर्न रूल्ड हैं, और सैटर्न इनका भी आत्मकारका हो सकता है कि इनकी लाइफ ऐसी ही हो, ग्लूमी, सैड एंड नॉट वेरी एक्साइटिंग. एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, डिवोटेड हैं टुवर्ड्स देयर वर्क, बट सैडली इनको वो एप्रिसिएशन या इनको वो जो सक्सेस के ये डिजर्विंग पात्र है ना, जो जिस तरह की सक्सेस ये डिजर्व करते हैं उस तरह की सक्सेस इनको नहीं मिलती है. राइट, इनको हमेशा चैलेंजेस ही मिलते हैं. इनकी लाइफ बहुत टफ है. पाइल 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी लाइफ बहुत टफ है. इनको बहुत टॉन्ट्स का या बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. लास्ट कार्ड, दे आर समहाउ ट्राइंग टू कीप द स्ट्रेंथ अलाइव. पाइल 2, किसी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें. इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर है बहुत स्ट्रांग, इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमेशा बस ठीक है, ये इनकी एक अच्छी एक बुरी आदत ये हो सकती है, इनके अंदर एक शैडो ट्रेट ये हो सकता है कि ये अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं. तो उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, जैसे मैंने आपको पाइल की स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया थ्रू एंड्स. रीड अबाउट एंड्स, रीड अबाउट देयर कैरेक्टर. यू नो कि एंड्स आर एक्सट्रीमली स्टबर्न. सो आपके पार्टनर भी बहुत स्टबर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. लेवल हेडेड है ये, बहुत लेज़र शार्प इनका फोकस है, और चाहे कितनी भी चुनौतियाँ इनकी लाइफ में आए, चाहे जितनी भी हॉस्टिलिटीज़ या कंपटीशन या राइवलरीज इनकी लाइफ में आए, ये मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. ओके, एंड स्ट्रॉन्गली इसलिए भी क्योंकि लियो एनर्जी है, बहुत स्टबर्न एनर्जी है इनकी. फिक्स साइन है ना लियो. तो ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी, ये इनकी जो लाइफ है वो डेफिनेटली इजी नहीं है. आपसे पहले भी इजी नहीं है. आपसे पहले की एनर्जी बता रही हूँ, अभी तो आप मिले भी नहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से. तो इनकी लाइफ टफ है. इन्होंने बहुत चुनौतियाँ देखी हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस इन्होंने फेस किए लाइफ में. राइट, उसके बाद भी ये हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे, अपने फुल स्ट्रेंथ में मिलेंगे. राइट, so this is what's happening in your future spouse's life. I really hope you resonated, and I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram. Take care. Bye.
हाय माय लवली पायल श्री, आपने ये ब्यूटीफुल लैपिस lazuli अपने लिए पिक किया है। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है एंड उनकी करंट लाइफ कैसी है। सो जो कार्ड है वो है ब्रोकन हार्ट। ओह नो। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस तो करंटली ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनको एकदम शाटर कर दिया है, डिसअपॉइंटेड कर दिया है। एंड हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त किसी ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहे हों, राइट? या फिर इनकी लाइफ में कोई सेपरेशन हुआ हो किसी भी तरह से। अब ब्रोकन हार्ट ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली ब्रोकन हार्टेड हो, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रोमांटिकली ब्रोकन हार्टेड हैं या कोई और बात है जो इनको परेशान कर रही है। बट क्लियरली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इस वक्त बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में है एंड ये अपने हार्ट को नरिश कर रहे हैं, नर्स कर रहे हैं। दे आर हीलिंग देयर हार्ट बिकॉज देयर हार्ट इज़ एक्सट्रीमली शैटर्ड। ओके, सो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपके। ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किसी तरह की चीटिंग हुई हो, उनके साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ हो, राइट? सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। पाइल 3 की फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा है एंजल्स। हेरोफेंट, ओके। Judgment. I see it. I can see why it is affecting them so much. Bottom of the deck is the moon. They are completely heartbroken. My lovely pile number 3. Send them healings because they really need it right now. मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है एंड इट इज़ रिलेटेड विद देयर फैमिली एंड ऑल्सो विद देयर कमिटमेंट। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का डिवोर्स चल रहा हो या डिवोर्स हुआ हो या फिर इनका ब्रेकअप हुआ हो और ये एक बहुत ही मेजर रिलेशनशिप की एंडिंग को दर्शा रहा है, राइट? दोनों ही मेजर आर्कानास हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर आर्काना है। सो वी कैन नॉट अवॉइड दिस एनर्जी। दिस एनर्जी इज फेटेड फॉर देम। अभी जैसी भी सिचुएशन को ये फेस कर रहे हैं, जिस किसी भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये सिचुएशन फेटेड और डेस्टिन्ड सिचुएशन है। ये रिलेशनशिप एक फेटेड और डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है। मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ही मेजर पार्ट है, एक बहुत ही मेजर रिलेशनशिप है जिसको ये ओवरकम कर रहे हैं इस वक्त करंटली, ठीक है? एक बहुत ही मेजर लाइफ सिचुएशन थी ये एंड दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट just too much because I always tend to focus on major arcanas. Major arcanas is they are major life events. Okay, and जब कभी भी ऐसे लाइफ इवेंट्स होते हैं ना लाइफ में, उनको शुरू करना भी हमारे हाथ में नहीं होता है और उनको ख़त्म करना भी हमारे हाथ में नहीं होता है। दे आर कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड एंड पूरी तरीके से मैं कहूँगी कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है मेजर आर्कानास टाइप की एनर्जीज में। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। दे हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, दे हैव टू गो थ्रू दिस डिवोर्स या दे हैव टू गो थ्रू दिस सेपरेशन और दे हैव टू गो थ्रू दिस बेसिकली लॉस। इवन दो आई कैन सी दैट वो नहीं चाहते हैं इससे बाहर निकलना। They want a second chance with this person. I know it ये आपके लिए थोड़ा triggering हो सकता है because this is your future spouse, but currently वो आपसे नहीं मिले हैं ना, उनको नहीं पता कि फ्यूचर में उनको आपसे मिलना है। you know, ये सब इनकी लाइफ से इसलिए जा रहा है, ये सब इनकी लाइफ से इसलिए एग्जिट ले रहा है because you have to enter, right? Your energy has to enter. इनको नहीं मालूम ना
इनको नहीं पता. They are so fixed on करेक्टिंग और मेंडिंग दिस रिलेशनशिप दैट ये अपने आप को और भी हर्ट करते जा रहे हैं. मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये एक बहुत ही मेजर रिलेशनशिप की एंडिंग दिखाई दे रही है. एंड स्पेसिफिकली बोलूँ तो डिवोर्स दिखाई दे रहा है. योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड दैट टू अ बिटर डिवोर्स, राइट? एंड it is extremely guided by, it is completely guided by the divine. Judgment का card है ना. This is fated energy. And I also see that आपके जो future spouse हैं वो किसी revered और किसी respected person की help भी ले रहे हैं. There's some person who's guiding them through all of this. So the good news is that your future spouse is protected, and although they are completely shattered, they are a broken heart, they are going through something miserable, terrible right now, but they are about to come out. They are healing, right? Not right now, because judgment is a second chance. They are seeking for that second chance. ये चाह रहे हैं, ये सीख कर रहे हैं कि इनको वापस से मौका मिले इस रिलेशनशिप को सुधारने का. बट ये दिस रिलेशनशिप हैज़ टू एंड. डेफिनेटली दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस, राइट? एंड सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है ना इनकी लाइफ में, ये इतना अफेक्ट कर रहा है इनको. दिस इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग देम एज अ पर्सन. सो एक और क्लू मैं आपको दे सकती हूँ कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो जब आपको मिलेंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड होके मिलेंगे आपसे, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड होके मिलेंगे आपसे. और जैसे अभी ये है ना वैसे ये नहीं मिलेंगे. ये बिल्कुल बदले हुए इंसान होंगे जब आपसे मिलेंगे. ये बहुत ही डीप इंटरनल लेवल पे हो रहा है, बहुत अफेक्ट कर रहा है इनको. जो सब कुछ भी इस वक्त इनकी लाइफ में हो रहा है ना, इट इज़ अफेक्टिंग देयर साइकी, इट इज़ अफेक्टिंग देयर नर्वस सिस्टम, इट इज़ अफेक्टिंग देयर लाइफ, एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग देयर करियर. हेरोफेंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर करियर, मनी, फाइनेंसेस. सो बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है? सो व्हाट्स हैपनिंग? Five of Wands, sorry, Five of Pentacles. देख रहे हैं ना आप, Five of Pentacles की एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की इस वक्त. एंड दिस पर्सन इज completely shattered. Pile 3. your फ्यूचर स्पाउस इस वक्त बहुत बुरे सिचुएशन से, बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं, ना सिर्फ इमोशनली बल्कि फाइनेंशियली भी. इस वक्त ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे हैं अपनी लाइफ में. they have hit the lowest in their life, the rock bottom. And Five of Pentacles scarcity energy है, poverty energy है. Sixth house की एनर्जी है, रोग, ऋण, शत्रु, सब कुछ एक्टिव है इनकी लाइफ में. हो सकता है ये अपने सिक्स्थ हाउस की दशा महादशा में हो, रिलेशनशिप भी चली गई, पैसा भी जा रहा है, बीमारियां भी हो गई हैं. अच्छा टाइम नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, बिल्कुल भी अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहे इस वक्त. और फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी थोड़ा लंबा लास्ट करती है. ये अभी बहुत लैक स्पेस में है, लैक माइंडसेट में है. इनका सेल्फ एस्टीम हर्ट हो गया है, इनका सेल्फ वर्थ अफेक्ट हुआ है, इनका कॉन्फिडेंस चला गया है. कुछ नहीं है इस वक्त इनकी लाइफ में. यू कैन ओनली प्रे फॉर देम. मुझे लगता है कि ये जो बहुत बड़ा सेटबैक है जो ये फेस कर रहे हैं, इसका प्रभाव इनकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. एंड ये जो सेटबैक है ये इनको बहुत हम्बल बनाएगा. डेफिनेटली जब ये आपसे मिलेंगे ना तो ये बहुत हम्बल होंगे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी होगी इनके अंदर. एंड आप राइट अवे नोटिस कर लोगे इस चीज़ को, एंड दे विल शेयर इट विद यू दैट लिसन, आई एम extremely sensitive and I need deep loyalty.
I need deep trusts because I have lost lots of trust issues एंड पास्ट में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है. मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ सहा है. एंड यू नो आई नीड डीप फेथ फ्रॉम योर साइड. हो सकता है ये सब कुछ आपसे मांगे. ब्रोकन हार्ट है ना, डरे हुए हैं. जैसे मैंने कहा कि इस फेज का इनके ऊपर प्रभाव रहेगा हमेशा. नंबर 9 की एनर्जी है, मार्शियन एनर्जी है. ये उभर भी जाएंगे, निकल भी जाएंगे इससे. जैसे मैंने कहा ये फेटेड लाइफ इवेंट है, इसको ये नहीं रोक सकते थे, चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करे, बट ये एक कार्मिक इवेंट है एंड दे आर गोइंग थ्रू इट राइट नाउ. सो वी कैन ऑलवेज pray for them, we can always pray for their safety, their emotions, and we can always send them healing, right? So that's what you should do. नहीं है इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छी कंडीशन में. They are suffering without you, and I know they are going to be extremely happy when they'll be meeting you after few years. Especially 5 of Pentacles की energy है. So next 5 years में you're going to be meeting your future spouse. That's what I feel. Right, so this was all for you, pile number 3. I really hope you loved the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram, and also watch my shorts. I've been uploading, like मैंने recently start किया to upload shorts. So देखिए shorts को भी, and मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहा है सब कुछ, सारी वीडियोस कैसी लग रही है मेरे चैनल पे. राइट, सो private sessions are open. You can always reach out to me. Take care. Bye bye.